वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। और मैं रवि कुमार कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। 11th के सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पहली दोनों वीडियो आपको देखनी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। और ये एक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करने वाली है 11th की 80% बुक। और इस डेफिनेशन को पूरी समझने के बाद, कंप्लीट समझने के बाद, मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में आपको चैलेंज किया था 50 साल तक आप इस डेफिनेशन को या काउंटिंग कॉन्सेप्ट को नहीं बोलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इज एन आर्ट। जैसे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या वर्ड है? रिकॉर्डिंग। आर एन एंथनी ने वर्ड ऐड किया रिकॉर्डिंग। और इसको समझने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए किन किन के घर पे दूधिया दूध लेके आता है और कितने बच्चों के घर में दूध आप थैली का, मदर डेयरी का, वीटा का, अमूल का, अलग अलग कंपनीज का आप दूध लेकर आते हैं। जिनके घर में दूधिया दूध लेकर आता है, एक बार वो ये सोचें कि मंथ एंड में आप पेमेंट कैसे करते हैं। क्या जो दूधिया आपको पर्ची देता है, स्लिप देता है, आप वो पेमेंट एज इट इज उसको कर देते हैं? सोचें, मम्मी से पूछें, पापा से पूछें, या फिर आपको वो जो बिल देता है आप उस अमाउंट को अपने किसी रिकॉर्ड से आप कहीं नोट करते हैं, चेक करते हैं, मैच करते हैं, फिर कोई डिस्प्यूट होता है, एक दो दिन कि कुछ ऐसा होता है कि उसको कहता है मैंने दूध दिया था, आपने कहा हमें नहीं मिला, ऐसा कुछ होता है। क्या तरीका है इस बात को चेक करने का कि वो जो पैसे आपको बता रहा है वो सही बता रहा है? आप देखो, सोचो, घर में पूछो कि कैसे वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। बहुत साल पहले हमारी जो दादियां होती थी, हमारी जो नानियां होती थी, वो इस बात का हिसाब किताब रखती थी। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो लिखती नहीं थी कहीं पे, वो ऐसे याद करती थी। उसने दूध दिया, उसने बिल दिया, देख छोरा या को फूफा वादिन आयो ना, वादिन हमारी बेइज्जती होगी, तेने दूध नहीं दियो, वादिन की नागाई, और वादिन ग्यास ते छठा दिन तेन दूध ना दिया। इस तरीके से हमारी जो दादियां नानियां थी वो रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में रखती थी। हिसाब किताब उस दिन भी रखा जाता था। हमने और डेवलपमेंट की, हमने आपके घरों में, मैक्सिमम घरों में कैलेंडर होगा। कैलेंडर में आप जिस दिन दूध आता होगा उस दिन टिक करते होंगे, जिस दिन दूध नहीं आता होगा उस दिन क्रॉस कर देते होंगे, और फिर टोटल टिक से आप काउंट करेंगे, फिर उससे मैच करेंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिकॉर्डिंग। अब आप सोचो कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में आपके टीचर्स हैं, सुमन मैडम हैं, रवि सर हैं, गीता मैडम हैं, सबको मंथ एंड में सैलरी देनी है। अब सोचो कि एक रूम में सबके नाम के कैलेंडर बना दें। ये रवि सर का कैलेंडर, ये गीता मैडम का कैलेंडर, ये सुमन मैडम का कैलेंडर, ऐसे कैलेंडर्स लगा दें। अब आए, जिस दिन आए उस दिन टिक, जिस दिन नहीं आए उस दिन क्रॉस। अब मुझे पता है मैं कल नहीं आऊंगा, मैं तो पहले से ही टिक कर जाऊंगा। चेक करते रहो, 100 टीचर हैं, 100 कैलेंडर। क्या होगा? एक तो हमें इतना स्पेस चाहिए, एक्यूरेसी नहीं होगी। इस चीज को कैसे चेक करेंगे? पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए बिजनेस में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस की, अपने इवेंट्स की, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके लिए हमने प्रॉपर बुक बनाई
और उस बुक का नाम रखा जर्नल। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग थ्रू जर्नल। दिस द फर्स्ट बुक। सेकेंड वर्ड, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अगला वर्ड क्या है? क्लासिफाइंग। इस क्लासिफाई वर्ड को समझने के लिए आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करते हैं। मैं बताने जा रहा हूं वर्ड क्लासिफाइंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे फिर बताएं कि किस किस के घर में अभी कुछ टाइम पहले नई नई भाभी आई है, भाई की शादी हुई है, चाची आई है, चाचा की शादी हुई है, मामी आई है, मामा की शादी हुई है। और अगर शादी हुई है तो क्या आपके घर में ऐसा रिवाज है कि जो नई दुल्हन आती है वो एक दिन घर में खाना बनाती है, सबको खाना खिलाती है और फिर सब उसको उस दिन शगन देते हैं? हमारे घर में भी बहुत सालों पहले हमारी भाभी आई थी। उन्होंने मुझे उनका ये एग्जाम्पल, या आपके सबके घरों का इस तरह का एग्जाम्पल आज हमारी अकाउंटिंग को इतना सिंपल बनाने वाला है। शगन का टाइम आया, खाने बनाने का टाइम आया, मैंने कहा भाभी इतनी मेहनत करोगे, ऐसा करते हैं बाहर से ऑर्डर दे देते हैं। बाहर एक मेन्यू, एक सिस्टम होता है, थाली। अब उस थाली में देखो क्या क्या है, मिक्स वेज, दाल मखनी, पनीर, रायता, चावल, लच्छा पराठा, चपाती, अचार, स्वीट डिश, पानी, पापड़, ये 10-11 आइटम। तो भाभी ने कहा अरे इतना पैसा खर्च करेंगे, सारा खाना मैं बना देती हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी हमारी पढ़ी लिखी समझदार, यहीं पास में हरियाणा में एक जगह है पलवल, वहाँ से है। मैंने कहा ठीक है बनाइए। अब उन्होंने खाना बनाया। अब जब खाना बनाया तो दिया कैसे? उन्होंने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में 1 चमचा शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल मखनी, स्वीट डिश, पापड़, अचार, लच्छा पराठा, चावल, रायता सब मिला के और कहा ये लो। बताओ आप में से कितने ऐसे हैं जो इस खाने को खा सकते हैं? जैसे आप इस खाने को नहीं खा सकते क्योंकि हमें टेस्ट नहीं आएगा, हो सकता है वॉमिटिंग कर दें। मैंने कहा भाभी ये क्या है? उन्होंने कहा पेट में जाके भी तो ये हो जाना है, क्यों नहीं खाते हो? सबने कहा अरे ये क्या है? जैसे आप इस खाने को नहीं खा सकते, वैसे ही ये जो बुक बनी थी, ये जो रिकॉर्डिंग में जो जर्नल बुक बनाई, ये जर्नल भी उस खाने की तरह बन गई। इसी में सेल की एंट्री, इसमें परचेज की एंट्री, इसमें बिल्डिंग मटेरियल की एंट्री, इसमें मशीनरी की एंट्री, इसमें फर्नीचर की एंट्री, सारी एंट्री इसमें, रिसिप्ट की, पेमेंट की, सारी एंट्री से मिक्स हो गई। अगर ये जर्नल ले जाके मैं मैनेजर के सामने रख दूं, ये लो निकाल लो प्रॉफिट और लॉस, पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग में ये वर्ड बना, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अलग अलग करके लेके आओ। हमने भाभी को कहा भाभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं खाते, तुम्हारे यहाँ खाते होंगे, इसको अलग करके लेके आओ। अकाउंटिंग में भी हमने अकाउंटेंट को बोला भैया ये क्या है, इसको अलग करके लेके आओ। और उसके लिए हमने बुक बनाई और उस बुक का नाम रखा लेजर।
इस वीडियो से आपने सीखा अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन क्लासिफाइंग। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम समझेंगे समराइजिंग। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।